देखिए, जो हमारे पास जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो तो एक हमारे लिए एक रेफरेंस पॉइंट होते हैं, और आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। शेयर के हिसाब से एक भी लोअर साइड में भी जा रहे हैं तो वहां पर वो एक कहीं पर आकर रुकता है बीच की स्थिति में कि जहां पर इधर उधर हो सकता है। एक तो आप समझिए, अनिला जी को भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे प्रिय शगल है घर वापसी। तो घर वापसी में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती कि अब इस पूरे चुनाव के बाद घर वापसी कैसे होगी नहीं होगी। अभी तो हम लोग बैठे हुए हैं, चुनाव नतीजे 23 तारीख को आ जाएंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि चुनाव नतीजों से सरकार बनेगी महाराष्ट्र की कोई जरूरी नहीं है। चुनाव नतीजों के बाद क्या नतीजे बनते हैं, क्या संभावना बनती है, क्या समीकरण बनते हैं, वो सब भी तय करेंगे अगर बहुत स्पष्ट रूप से नतीजे नहीं आते। अभी अजीत पवार साहब का जिक्र हुआ, अजीत पवार साहब ने पार्टी तोड़ी कि नहीं तोड़ी। भारतीय जनता पार्टी के लोग, संघ के लोग भी उनसे नाराज रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनका साथ नहीं छोड़ा और 50 सीटें दिए, जो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता इससे सहमत नहीं थे। दूसरा, अजीत दादा ने, जिनको आप अजीत दादा बोलते हैं, अजीत पवार साहब ने नवाब मलिक को भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की नाराजगी के बाद भी रखा, खासतौर से देवेंद्र फडणवीस साहब की नाराजगी के बाद भी रखा। हालांकि देवेंद्र फडणवीस साहब की नाराजगी तो एक जमाने में अजीत पवार साहब के साथ भी थी, लेकिन उनको रखा, सना मलिक को वहां पर दिया। तो ये तो या तो एक स्ट्रेटेजी हो सकती है कि वो सोचें कि एमवीए के पास पूरा का पूरा 100% मुस्लिम वोट ना जाए, तो अजीत पवार कुछ वोट ले आते हैं 10-20% भी माइनॉरिटी का, तो वो भी एक फायदा करेगा कुल मिलाकर महायुति को। या फिर अजीत पवार समझते हो कि भाई मैं अपना जो है दरवाजा दोनों तरफ खुला रखूं और बता सकूं कि देखिए मैंने तो नवाब मलिक के मामले पर, मुसलमानों के मामले पर भाजपा की बात नहीं सुनी। अब वो तो कैसे तय होगा? यदि आपको याद हो कि अभी कुछ दिनों पहले जो अजीत पवार साहब का इंटरव्यू हुआ, जिसमें कहा गया कि गौतम अडानी साहब और सब लोग, तमाम तरीके के लोग भी उसमें चर्चा में थे। शरद पवार साहब ने उसको अभी चर्चा की, धारावी को लेकर चर्चा की। तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पर अभी चुनाव तय होना है, और जो आप बात कर रहे हैं वो भी है कि अन्य जो है, लेकिन विजय त्रिवेदी जी, एक दूसरा पक्ष भी है, दूसरा पक्ष ये भी है विजय जी, कि दूसरा पक्ष ये भी है कि अजीत पवार भी सॉफ्ट रुख दिखे, दूसरी तरफ शरद पवार भी बहुत ज़्यादा कट्टर नहीं हुए। वहाँ भी उद्योगपति के वाले बयान पे शरद पवार ने राहुल गांधी का साथ नहीं दिया। तो शरद पवार भी एक आर्म्स लेंथ डिस्टेंस पे बने हुए हैं कि ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल आपके गठबंधन में तो हर बात में हाँ मिलाए जा रहे हैं। तो ये भी बहुत कुछ इशारा करता है। प्रेम कुमार जी, क्या संकेत माना जाए ऐसे में? नहीं जी देखिए, ये जो प्रेम कुमार जी जी देखिए, ये जिस इशारे की बात आप कर रहे हैं, पूरे विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो पूरा चुनाव यहाँ पर तय होता है कि एनसीपी को, शरद पवार एनसीपी, अजित पवार एनसीपी में कौन भारी है, उद्धव ठाकरे और शिंदे में कौन भारी है, और कांग्रेस और बीजेपी में कौन भारी है। मोटे तौर पर यही लड़ाई है। और अभी जितने आ रहे हैं नतीजे, निश्चित रूप से ज्यादातर जो एग्जिट पोल है वो बता रहे हैं कि बीजेपी को एज है, बीजेपी सरकार बना रही है। उसमें से करीब 10 में से 3 है जो कि कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। अभी तक 10 में से देखा जाए तो 7 और 3 एग्जिट पोल के ये नतीजे मुझे नजर दिख रहे हैं, आ रहे हैं। तो लेकिन पूरे चुनाव में जिस तरीके से लास्ट आवर में वो पैसों के बांटने वाली तस्वीरें आई हैं, अब ये इस तस्वीर से जो नतीजे, उसका भी इम्पैक्ट पड़ा होगा। उस पर तो कोई बात ही नहीं करना चाहता कि भाई पैसे मिले, सबके सामने मिले, दर्ज कराया गया, एफआईआर भी दर्ज कराई गई, और ये हुआ कि भाई बीजेपी के नेता के हाथ में पैसे नहीं थे, तो पैसे बंट रहे थे तो कार्यकर्ता के हाथ में बंट रहे थे, बैग में पैसे होंगे। लेकिन इस बात पर जिस तरह से लीपापोती की गई, चुनावी मुद्दा बना, इसके काउंटर में एक और आया, बीजेपी भी लेकर आई बिटकॉइन घोटाला कि ताकि कंपनसेट किया जा सके वो। तो ये सारी चीजें भी इसलिए हुई कि कहीं ना कहीं चुनाव में पैसे का खेल भी था, जिसको कि वो भी बातें सामने आई। तो ऐसा नहीं है कि ऑपोजिशन ने कर दिया, ये भी बीजेपी के अंदर के ही लोगों के कारण ये तावड़े जी को निशाना बनाया गया। कोई दूसरा आकर के नहीं बनाया, ये चीजें जो सामने आई हैं। और उसके बाद जो बीजेपी काउंटर अटैक दे रही है बिटकॉइन वाला ये करके, वो पूरा इसका सेंस ये है कि पार्टी कहीं ना कहीं डरी हुई है, अब भी डरी हुई है कि वो
सत्ता में आएगी कि नहीं आएगी। तो ये परसेप्शन का खेल खेला जा रहा है, और अब कहीं ना कहीं एग्जिट पोल भी परसेप्शन के खेल का हिस्सा बन चुका है। जी।